हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे देखेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। हर एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ में उसे जो है आपका उस पर रिलेटेड आपका 10 से 15 एमसीक्यू यानी क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक टॉपिक है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, यानी कि 1773 का अधिनियम का हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके पीछे की कहानी क्या थी दोस्तों। जैसे कि 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इन दो युद्धों के बाद जो है आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास भारत का लगभग काफ़ी ज़्यादा शक्तियों में आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इसकी शक्तियाँ बढ़ गई थी। भारत में धीरे धीरे व्यापारी बनकर आई थी, लेकिन अब क्या करने लगी थी, ये शासन भी करने लगी थी ये। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी थी, शासन भी करने लगी थी भारत में। ठीक है, और इसी को लेकर के अब कंपनी में क्या होने लगा था, करप्शन होने लगा था, क्योंकि कंपनी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा यहाँ का क्या ले लिया था, दीवानी अधिकार ले लिया था। यानी इनके पास टैक्स आने लगा था। इसी बीच कंपनी में क्या होने लगा, भ्रष्टाचार होने लगा। जब भ्रष्टाचार होने लगा तो फिर क्या होता है, यहीं से ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद ने इंटरफेयर करना शुरू किया। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर क्या किया, हस्तक्षेप किया। ठीक है, क्या किया, हस्तक्षेप किया। और इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि हम तुम्हें हर 20-20 सालों में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि हम तुम्हें हर 20-20 सालों में नए नियम बना करके देते चलेंगे। ठीक है, तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम चार्टर एक्ट भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट भी कहते हैं या फिर रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश संसद द्वारा, किसके द्वारा पारित किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सुधार करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सुधार करना। और किसने पारित किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी हुआ क्या, समझिएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसे क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी हुआ क्या, देखिए, भारत में तीन प्रेसिडेंसियां थी। एक बंगाल था, ठीक है, बंगाल था, बॉम्बे और मद्रास तीन प्रेसिडेंसियां थी भारत में। इनका शक्ति उठा करके बंगाल की, यानी अब देखो, बॉम्बे के पास भी अपना गवर्नर था, मद्रास के पास भी अपना गवर्नर था। ठीक है, अब क्या हुआ, इन गवर्नरों की शक्ति उठा करके मद्रास के गवर्नर की शक्ति बंगाल को दे दी गई, बॉम्बे के गवर्नर की शक्ति उठा करके किसे दे दी गई, बंगाल के गवर्नर को। और वही बंगाल का गवर्नर क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। यानी सीधी सी बात, हुआ क्या है कि जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उन्हें क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी क्या हुआ, भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। भारत में शासन कैसा होने लगा, धीरे धीरे
केंद्रीकरण, यानी कि शासन कहाँ से चल रहा था धीरे धीरे, अब बंगाल से चलने लगा था, यानी केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सवाल करेगा कि केंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट के तहत होती है, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसे, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उनकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद, कितने सदस्यों की, 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किसकी सहायता के लिए, यानी जाहिर सी बात है कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो यानी उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो उसकी सहायता के लिए एक तरीके से देखा जाए उसके कामों में इंटरफेयर करने के लिए 4 सदस्यों का एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे इसी में। और क्या क्या हुआ, प्रेसिडेंसी का केंद्रीकरण, जैसे अभी मैंने बताया प्रेसिडेंसी का केंद्रीकरण हो गया, प्रेसिडेंसियों का केंद्रीकरण। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जिससे उन्हें अधिक अधिकार मिल गया, जिससे वारेन हेस्टिंग्स को अधिक अधिकार मिल गया। कहाँ कहाँ के गवर्नर को, बॉम्बे के, कहाँ के, बॉम्बे के गवर्नर की शक्ति और मद्रास के गवर्नर की शक्ति उठा करके किसको दे दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को शक्ति दे दी गई। ठीक है, और क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है फोर्ट विलियम्स में। कहां पे, फोर्ट विलियम्स में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, इसके पहले जज कौन थे, इलाया इम्पे, जॉर्ज इलाया इम्पे इसके पहले जज थे। इनके एक सीजीआई थे, सॉरी एक जो थे आपके, एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य जज थे। 3 जो है जज थे, 3 जो है न्यायाधीश थे, 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कहाँ पे, कोलकाता में किया जाता है। 1774 में कोलकाता में किया जाता है। किस एक्ट के तहत किया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में क्या किया जाता है, कलकत्ता 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, ये कहा गया इसमें। ठीक है, भ्रष्टाचार पर रोक। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार करने या भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन हुआ क्या उस समय कि कंपनी के कुछ अधिकारी या फिर कुछ कर्मचारी धीरे धीरे अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगे। ठीक है, और भारतीय राजाओं से रिश्वत लेने लगे। तो इसी को लेकर के कंपनी ने क्या किया कि उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, कंपनी के कर्मचारियों पर कहा कि आपको रिश्वत नहीं लेना है, यानी कि उन्होंने कोशिश किया कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। ठीक है, ये है सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम्स में, जो यहाँ पे स्थापना किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगा लेते हैं।
पहला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? अभी हम लोग पढ़े हैं वारेन हेस्टिंग्स जो है क्या बनता है, बंगाल का, यानी कि भारत का, यहाँ भारत नहीं बंगाल लिखेगा, बंगाल होना चाहिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का नहीं है, बंगाल का होगा, बंगाल, ये सवाल गलत था यहाँ पर, बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स बनता है। अगले सवाल पे चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? सी ऑप्शन सही है इसका, कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल की परिषद में 4 कार्यकारी परिषद बनाए, यानी 4 लोगों के जैसे कार्यकारी परिषद, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था, 4 कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था 4 सदस्यों का, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? पहला ऑप्शन है न्यायिक सुधार, दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है व्यापार को बढ़ावा देना और चौथा ऑप्शन है राजस्व व्यवस्था। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, यानी ब्रिटिश संसद जो है पूरी तरीके से चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या करे, सही से भारत में रूल करे, ठीक है। वो चाहती थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी काम है उसको अपने अंडर में लेकर के करना चाहती थी, यानी कि निगरानी रखना चाहती थी, भले ईस्ट इंडिया कंपनी करे लेकिन निगरानी रखना चाहती थी ब्रिटिश संसद। यानी उसका पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन होगा आपका, प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण चाहती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या चाहती थी? प्रशासनिक नियंत्रण चाहती थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक केंद्र कहां था? बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 विच वाज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन इंडिया? देखिए सर्वोच्च था वो कहां पे रहा होगा? कलकत्ता में, कलकत्ता में था। कहां पे? कलकत्ता में। सारा कंट्रोल यहीं से हो रहा था, क्योंकि देखो बंगाल में सबसे ज्यादा मजबूत थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ थे तो बंगाल में ही थे स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सा नया न्यायिक संस्थान बनाया गया? कौन सा नया न्यायिक संस्थान बनाया गया? विच न्यू जुडिशियल इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? सुप्रीम कोर्ट। कहां पे? कलकत्ता में। कब बना? 1774 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? न्यायाधीश पूछ रहा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं। कितने न्यायाधीश थे? 3, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने किस संस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण देने की शुरुआत की? विच इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड कंट्रोलिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कंट्रोल कर रहा था? समय समय पर लॉ बनाने का काम कौन कर रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश संसद कर रहा था। कौन? ब्रिटिश संसद, ठीक है। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता था? बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द हेड ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी? बंगाल के गवर्नर से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता था? तो होगा गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था, ठीक है। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773?
कंपनी का भ्रष्टाचार, भारतीय विद्रोह, तो ऐसा तो कुछ था नहीं उस समय, ब्रिटिश व्यापारियों की शिकायतें, फ्रांसीसी खतरा, फ्रांसीसी खतरा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है कंपनी का भ्रष्टाचार। ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगे थे, जिससे कंपनी लॉस में जाने लगी थी, जहां पर ब्रिटिश क्राउन को टेंशन हुआ कि कहीं हम अपने हाथों से भारत को गवा न दे। इसलिए ऐसा हुआ कि कंपनी में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की संख्या कितनी थी? According to the Regulating Act 1773, what was the number of directors in the company's control of directors? 24, 24 थे, 24 निदेशक मंडल थे। कितने? 24। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना था? What was the tenure of the Governor General under the Regulating Act 1773? कितने समय के लिए कार्यकाल था गवर्नर जनरल का? 4 वर्ष के लिए दिया गया था। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए गवर्नर जनरल का टर्म दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कंपनी के अफसरों पर क्या रोक लगाई गई? कंपनी के अफसरों पर क्या रोक लगाई गई? What restriction was imposed on the company servants under the Regulating Act 1773? निजी व्यापार करने पर रोक, शादी करने पर रोक, भारत आने पर रोक, या संपत्ति रखने पर रोक? इसका सही ऑप्शन होगा ए, निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, कई सारे कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस में जाने का, तो जिसमें से ये भी एक कारण था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? एलिजा इम्पे थे बने थे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की शुरुआत की? What type of administrative system did the Regulating Act 1773 introduce in India? ठीक है, केंद्रीकृत शासन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, संघीय शासन, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, विकेंद्रीकृत शासन, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय शासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही ऑप्शन होगा केंद्रीकृत शासन, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसिया के जो गवर्नर की जो शक्तियां थी उसको लेकर के बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया था, जिससे वो क्या उसकी शक्तियां बढ़ गई थी और बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत के इतिहास में किस रूप में देखा जाता है? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज सीन इन इंडियन हिस्ट्री एज व्यापारिक अधिनियम, प्रशासनिक सुधार अधिनियम, संवैधानिक सुधार की शुरुआत, या विद्रोह अधिनियम। अभी इस सवाल को इसी के जैसा हमने पीछे किया था, प्रशासनिक सुधार अधिनियम। क्या होता है यहाँ पर? प्रशासनिक सुधार किया जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी को कवर कर लिया है, और इस आपके टॉपिक से इससे ज़्यादा नहीं है बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।